नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। मैं आपको 1000 वन लाइनर क्वेश्चन करा रहा हूँ और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो रेलवे के एग्जाम में आ चुके हैं। रेलवे बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, आरआरबी टेक्नीशियन और भी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है रेलवे। तो जितने भी रेलवे के एग्जाम हो चुके हैं प्रीवियस ईयर, उनके क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी एग्जाम ले लीजिए आप, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज है आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि इनकी बम्पर वैकेंसी आई है, इसलिए ये सीरीज बनाई है मैंने आपको। तो ये 26 पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन विलेज वेयर पीपल स्पीक इन संस्कृत। ऐसी इंडिया की कौन सी विलेज है जिसमें जो लोग हैं वो संस्कृत में बोलते हैं? इस विलेज का नाम है मत्तूर। ये जो मत्तूर विलेज है ना, ये कर्नाटका स्टेट में है और ये इंडिया की संस्कृत विलेज है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत न्यूज में था इसलिए ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस कॉज्ड बाय। जो जीका वायरस होता है वो किसकी वजह से होता है? तो जीका वायरस ये एडिस मॉस्किटो की वजह से होता है। इसके बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विराट कोहली गिवन अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड कब मिला था विराट कोहली को? 2013 में अर्जुन अवार्ड मिला था विराट कोहली को। अर्जुन अवार्ड की बात करते हैं, 1961 में स्टार्ट हुआ था अर्जुन अवार्ड और ये सेकेंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है इंडिया का। याद रखिए, सेकंड हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है इंडिया का। इसमें कितने लाख रुपए देते हैं? 15 लाख रुपए इस अवार्ड में देते हैं प्लेयर्स को। एक ब्रॉन्ज स्टेच्यू देते हैं, तो 15 लाख रुपए देते हैं अर्जुन अवार्ड में। एक और क्वेश्चन आता है, फर्स्ट प्लेयर कौन से थे जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था? तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम था सलीम दुरानी। सलीम दुरानी जी को अर्जुन अवार्ड मिला था और ये पहले पर्सन बने थे जिसको अर्जुन अवार्ड मिला था। ये जो है ना, ये कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? ये क्रिकेटर थे। 2021 में ये अवार्ड किसको मिला है? 2021 में शिखर धवन को ये अवार्ड मिला है। शिखर धवन भी क्रिकेट प्लेयर हैं, तो याद रखिए क्रिकेट की फील्ड में शिखर धवन को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी हम किसको बोलते हैं? डील विद द सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। इसकी डेफिनेशन पूछी थी एक्सोबायोलॉजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन कैन सी ओनली नियर बाय ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्सन है वो पास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है या पास की चीजों को देख पा रहा है, तो उसको कौन सी डिसीज हो गई है? तो डिसीज का नाम है माइकोपिया। माइकोपिया डिसीज में क्या होता है, इसमें आपको जो पास की चीज होंगी, नियर ऑब्जेक्ट होगा ना, वो आपको दिखेगा, तो आपको पास की चीजें दिखेंगी माइकोपिया में। और जो दूर की चीजें होंगी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होगा, दूर की चीजें होंगी आपको, वो आपको नहीं दिखती। तो मायोपिया में पास की चीजें दिखती हैं आपको आंखों से, अगर आपको मायोपिया डिसीज हो जाती है, और दूर की चीजें आपको नहीं दिखती। मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं हम? तो इस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। अगर आप कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो आपको दूर का ऑब्जेक्ट भी दिखेगा और पास का ऑब्जेक्ट भी दिखेगा। एक और डिसीज होती है हमारी जिसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो आपका पास का ऑब्जेक्ट होता है ना, जो पास का ऑब्जेक्ट है वो आपको नहीं दिखता, जो दूर का ऑब्जेक्ट होता है वो आपको क्लियर दिखता है। तो याद रखो, हाइपरमेट्रोपिया में आपको पास की चीजें नहीं दिखेंगी, दूर की चीजें दिखेंगी। इसमें कौन सा लेंस यूज होता है? इसमें लेंस जो यूज होता है ना, उसका नाम है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है हाइपरमेट्रोपिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट इज। जो प्रोस्टेट है ना, वो एक ग्लैंड का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश गॉट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑन। बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया था? 4 नवंबर 1972 में बांग्लादेश ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस कब मिला था, तो 26 मार्च 1971 में। 1971 26 मार्च को बांग्लादेश को आजादी मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेयर इन ईच फील्ड ऑफ वॉलीबॉल। जो वॉलीबॉल गेम होता है हमारा, उसमें एक साइड में कितने प्लेयर होते हैं? ये मान लीजिए वॉलीबॉल का कोड है, तो इस साइड 6 प्लेयर होंगे और अदर साइड में 6 प्लेयर होंगे, तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। आपको याद कैसे रखना है? वॉलीबॉल की स्पेलिंग याद रखिए आप। इसकी स्पेलिंग होती है VOLLEY। इसकी स्पेलिंग में 6 वर्ड्स आते हैं, तो 6 वर्ड्स आते हैं मतलब 6 प्लेयर खेलते हैं एक साइड। देखिए क्वेश्चन में बताता हूँ बांग्लादेश से रिलेटेड कि बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे। याद रखिए, बांग्लादेश से इस बार जरूर क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत न्यूज में था। बांग्लादेश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे शेख मुजफ्फर रहमान। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बांग्लादेश के, जिनको हम फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश के फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं हम इनको, और एक और नाम से जानते हैं, बांगा बांधु के नाम से भी जानते हैं और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जानते हैं शेख मुजफ्फर रहमान को। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांग्लादेश को आजादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा रोल था, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे शेख मुजफ्फर रहमान। अगर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर की बात करता हूँ बांग्लादेश की, तो इनका नाम था तजुद्दीन अहमद। तजुद्दीन अहमद बांग्लादेश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए जो बांग्लादेश है वो कितनी स्टेट के साथ बॉर्डर टच करता है या बॉर्डर शेयर करता है इंडिया की, तो 5 स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। आसाम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, मिजोरम के साथ, मेघालय के साथ और त्रिपुरा के साथ। एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा इससे
तो ये 5 स्टेट याद रखिए इंडिया की, जिसके साथ बांग्लादेश की बॉर्डर शेयर होती है। और जो बांग्लादेश है ना, वो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। इसकी बॉर्डर है 4096 बॉर्डर किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव पावर वेस्टेज लेजिस्लेटिव पावर कौन प्रोवाइड करता है? वो देती है हमें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी से डीसी कन्वर्टर को हम क्या बोलते हैं? तो हमेशा याद रखोगे आप, मैं आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ। आप याद रखिए रेड की स्पेलिंग RAD होती है, मगर आपको याद रखना है RAD रेड। आर से आता है रेक्टिफायर। जो रेक्टिफायर होता है ना, वो क्या करता है? वो आपको AC से DC कन्वर्ट करता है। तो A से हो गया AC और D से हो गया DC। तो रेक्टिफायर यूज होता है AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए। याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको रेड याद है RAD, हमेशा आप आंसर सही करके आओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न इज रिलेटेड टू। त्रिरत्न किससे रिलेट करते हैं? तो बुद्धिज्म और जैनिज्म रिलेट करते हैं त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैंड स्लैम इज कॉम्बिनेशन ऑफ। जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है उसको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ इसके बारे में। तो ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, US ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है। और जो विंबलडन ओपन है ये ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ बुक ऑफ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम की बुक का नाम पूछा था और 4 ऑप्शन दिए थे। तो माई कंट्री माई लाइफ ये अब्दुल कलाम जी की बुक नहीं है। अगर मैं अब्दुल कलाम जी की बुक के नाम बताता हूँ आपको, तो काफी इंपोर्टेंट बुक्स लिखी है इन्हें। विंग्स ऑफ फायर ये एग्जाम में बहुत आती हैं। एक है इंडिया 2020। नेक्स्ट बुक है माई जर्नी एंड इग्नाइटेड माइंड। ये बुक का नाम है अब्दुल कलाम जी का। और एक और बुक याद रखिए आप, इंडोमिनेटेबल स्पिरिट, ये एक और बुक है। तो 4 बुक नाम याद रखिए, इंडोमिनेटेबल स्पिरिट, माई जर्नी एंड इग्नाइट माइंड, इंडियन 2020, विंग्स ऑफ फायर। ये 4 बुक काफी इंपोर्टेंट है अब्दुल कलाम जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पना चावला स्पेस शटल नेम। कल्पना चावला स्पेस में गई थी, वो कौन से स्पेस शटल से गई थी? तो इनके स्पेस का नाम था कोलंबियो। इसके बारे में मैं बहुत बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड डैम ये कौन सी रिवर के किनारे हैं? तो जो हीराकुंड डैम है वो महानदी रिवर के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लाल बाल पाल हु आर बाल और लाल। लाल बाल पाल में बाल और लाल का फुल फॉर्म क्या है? तो बाल मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक और लाल मतलब होता है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की बात करता हूँ तो 19 मई 1894 में इन्होंने इस्टेब्लिश करा था पंजाब नेशनल बैंक को न्यू दिल्ली में। याद रखिए जो पंजाब नेशनल बैंक था उनके फाउंडर मेंबर में से थे लाला लाजपत राय। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाउंडर कौन है पंजाब नेशनल बैंक के? तो बहुत सारे फाउंडर थे, उसमें लाला लाजपत जी का नाम भी आता है। इनको हम पंजाब केसरी के नाम से भी जानते हैं। तो पंजाब केसरी हम किसको बोलते हैं? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ऐसी कौन सी पोस्ट है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की वजह से इलेक्ट होती है? तो ये होती है प्रेसिडेंट की पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र इज नियर विच सिटी। कुरुक्षेत्र अंबाला सिटी के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम थी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च करी थी। इसका नाम था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो PMFBY प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 फरवरी 2016 में लॉन्च करी थी। इसका प्रीमियम याद रखिए आप, इसका प्रीमियम काफी इंपोर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर 2% आपको मिलेगा खरीफ क्रॉप के लिए, जितनी भी हमारी खरीफ क्रॉप्स हैं उसके लिए आपको 2% प्रीमियम भरना पड़ेगा और 1.5% आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा जो रबी क्रॉप है उसके लिए। उसके बाद ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है 17 मार्च 1948 में ये बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन UK में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन बने थे? तो वो बने थे वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर तो बने थे और साथ ही में ये इंडिया के फर्स्ट डिप्टी PM ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? तो वो थे वल्लभ भाई पटेल और इनको फर्स्ट होम मिनिस्टर भी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल यूनिटी डे हम कब मनाते हैं? 31 अक्टूबर को हर साल हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा सिचुएटेड इन। जो नासा है, नासा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में बहुत डिस्कस कर चुके हैं हम। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी इरविन पैक्ट साइन कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 में। 2 जनों के बीच में साइन हुआ था, गांधी जी के बीच में और वॉइस रॉय थे उस टाइम, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में यह पैक्ट साइन हुआ था। एक और क्वेश्चन आता है पूना पैक्ट के बारे में। पूना पैक्ट के बारे में याद रखिए आप, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूना पैक्ट साइन कब हुआ था? तो पूना पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में। अब गांधी इरविन पैक्ट और पूना पैक्ट में कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। जो पूना पैक्ट साइन हुआ था वो BR अम्बेडकर जी के बीच में और महात्मा गांधी जी के
बीच में ये पूना पैक्ट था। मगर ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जो पूना पैक्ट था ना, उसमें 2 जनों की मीटिंग चली थी, महात्मा गांधी जी की और वी.आर. अम्बेडकर जी की। मगर इसमें साइन किसने किया था? इस पैक्ट में साइन किसने किया था? तो इसमें साइन किया था बी.आर. अम्बेडकर जी ने। बी.आर. अम्बेडकर जी ने, और गांधी जी की तरफ से थे मदन मोहन मालवीय। गांधी जी की तरफ से मदन मोहन मालवीय ने इस पैक्ट को साइन करा था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पूना पैक्ट जो मीटिंग चल रही थी वो किसके बीच में चल रही थी? तो बी.आर. अम्बेडकर जी के बीच में और गांधी जी के बीच में। मगर जो पूना पैक्ट है उसमें साइन किसने करे थे? तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने साइन करे थे, और महात्मा गांधी जी की तरफ से साइन करे थे मदन मोहन मालवीय जी ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 24 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन हुआ था। और ये जो पूना पैक्ट है ना, ये साइन कहाँ पर हुआ था? ये भी आता है एग्जाम में। तो यरवदा जेल थी, यरवदा जेल में ये पैक्ट साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेडक्वार्टर ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह बेंगलोर कर्नाटका में पड़ता है। इसके बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन वेदर, जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें कितनी परसेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है? तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। ये अर्थ है हमारा। नाइट्रोजन की बात करता हूँ तो 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वेदर में या एटमॉस्फेयर में? 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। CO2 की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, 0.4% कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है हमें। और जितनी भी हमारी अदर गैसेस हैं वो कितनी प्रेजेंट होती है? 0.96%। जितनी भी हमारी अदर गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। तो 78%, 21%, 0.4 और 0.96, तो ये 100% गैसेस मैंने आपको बता दी है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और ऑक्सीजन का परसेंट भी आता है एग्जाम में 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन प्लेड इज फर्स्ट टेस्ट मैच इन 1989 अगेंस्ट विच कंट्री? सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट टेस्ट मैच खेला था सचिन तेंदुलकर ने 1989 में, किसके खिलाफ खेला था? ये खेला था पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, इंडिया का फर्स्ट बैंक कौन सा है? इंडिया का फर्स्ट बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये अभी बंद हो गया है। ये बैंक रहा है 1770 से लेकर 1832 तक, अब ये एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ओलंपिक गेम इन विच कंट्री? मैंने आपको बताया था 1896 में ओलंपिक गेम हुए थे एथेंस, ग्रीस में। ओलंपिक से रिलेटेड एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा, तो मैं आपको एक प्रीवियस लेक्चर में ओलंपिक के बारे में बता चुका हूँ, वो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई, बहुत बार बात कर चुके हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वैलिडिटी रिमेन फॉर, जो आप चेक डालते हैं बैंक में वो कितने मंथ तक वैलिड होता है? तो ये 3 मंथ तक वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल साइंस डे हम हर साल बनाते हैं 28 फरवरी को। देखिए 1001 क्वेश्चन का ये 26 पार्ट था, और ये काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। इस सीरीज से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे। आप कोई भी रेलवे एग्जाम दे लीजिए, RPF SI कांस्टेबल, RRB टेक्नीशियन या NTPC आने वाला है, आप कोई भी एग्जाम देंगे 1001 क्वेश्चन से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएगा। और जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, उससे 50% क्वेश्चन उसी से फंसेंगे, और जो एज इट इज 1000 क्वेश्चन PDF में लिखे हैं 50% उससे क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।